अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें गरीब क्यों बनाता है, अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी क्यों चलाते हैं, अल्लाह ताला हमें परेशानियां क्यों देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सबसे पहले तो जिस इंसान ने मुझसे ये सवाल पूछा है उसके लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद ये देना चाहती हूँ कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप शुक्र अदा करिए कि अभी भी आपका यकीन अल्लाह पर है, यानी कि अभी भी आप एक मुसलमान हैं कि आपको ये पता है कि एक रब है आपका। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको चूज़ किया है दैट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी कि आपको इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमको गरीबी क्यों दे दी, जबकि हम तो मुसलमान हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला क्यों हमारी गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला क्यों मेरी परेशानियां क्यों नहीं दूर कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने गरीबी क्यों दी, इस चीज़ का जवाब देने से पहले मैं आपको एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू ताला से बात करने जा रहे थे तो एक शख्स आया, वो काफ़ी गरीब था, यानी कि ही वॉज़ लाइक अ बेगर, एक तरह से साहिल था, भिखारी था। और उसने अल्लाह ताला के नबी मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, तुम तो अल्लाह के रसूल हो और उनसे बात करते हो, तो आज जब कोहे तूर पर जाना तो अल्लाह से पूछना कि उसने मुझको इतना गरीब क्यों बनाया, क्यों उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे पास ना रहने के लिए घर है, ना छत है, ना खाना रहता है, मैं भिखारी की तरह भीख मांगता हूँ, ना कपड़ा है, ना रिश्तेदार है, मुझे कुछ नहीं दिया है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे कोई भी नेमत नहीं है। और आज जो इंसान ये वीडियो देख रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला का रहम करम है कि उसके पास एक फ़ोन है, उसके पास कान है, आँख है, नाक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बेगर से तो बेटर ही है, यानी कि उस भिखारी से तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है वो इंसान। तो खैर, जब मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो एक और शख्स मिला, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह से कहना कि मुझे बहुत सारी नेमतें दे दी हैं, मुझे इतना पैसा दे दिया, इतना रिस्क दे दिया, इतना सब कुछ दे दिया कि अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा। अल्लाह ताला से कहना ना क्यों इतना दिए जा रहे हैं, बस करें, बहुत हो गया मेरे पास। मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से बात करके वापस आए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे वो सवाल पूछे और जवाब लेकर जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो अमीर शख्स मिला। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने जब अल्लाह से कहा कि वो बंदा कह रहा है मैं थक गया हूँ इतनी नेमतें संभालते संभालते, इतना पैसा, इतना रिस्क मुझसे अब नहीं संभाला जा रहा है, अल्लाह ताला से कह दो अब बस करें। तो मूसा अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जवाब दिया, मूसा मैं कैसे उसका रिस्क रोक दूँ, वो मेरा शुक्र बहुत करता है, मैं उसको जो कुछ भी देता हूँ वो शुक्र अदा कर देता है। उससे कह दो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसको नेमतें देना ख़त्म कर दूंगा। यानी कि जितना शुक्र करोगे नेमतें बढ़ाऊंगा, या कुरान में लिखा है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा और इजाफा करूंगा। तो उस शख्स ने एक अनार खा रहा था, उसने कहा मूसा मैं कैसे शुक्र ना अदा करूं, ये अनार जो अल्लाह ताला ने दिया है, एक तो अनार दिया, फिर हाथ दिए, फिर खा रहा हूँ, जायका मिल रहा है, दांत है, चबा रहा हूँ, कैसे शुक्र अदा नहीं करूँ, मैं तो शुक्र अदा करूंगा। और उसका इतना कहना था कि वो अनार भी सोने का बन गया। तो यानी कि नेमतें तभी बढ़ती हैं जब हम शुक्र अदा करते हैं। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा वापस उस साहिल के पास आए, उस बेगर, उस भिखारी के पास आए। तो उसने कहा मूसा जवाब लाए, तो उन्होंने कहा हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वो मेरी नाशुक्री बहुत करता है, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं देता हूँ। तो गुस्सा आ गया उसको, भिखारी को, कि अल्लाह एक तो देते नहीं, ऊपर से मुझसे कह रहे शुक्र अदा करूँ, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ मूसा, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे घर नहीं दिया, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं नंगा हूँ। मतलब उसके पास एक बालिश का एक कपड़ा था जिससे वो अपना प्राइवेट पार्ट यानी कि अपना जिस्म ढके हुए था, पूरा जिस्म नहीं ढका था, पूरे कपड़े नहीं पहने हुए था, सिर्फ एक लंगोट टाइप का जो कुछ भी था उसका प्राइवेट पार्ट छुपा हुआ था। तो अल्लाह ताला से जब उसने शिकवा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया मूसा, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं, बस ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना पहनने के लिए, ना रहने के लिए, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं। तो अल्लाह ताला ने ऐसा झोंका हवा का चलाया कि उसका वो जो एक बालिश का कपड़ा था वो भी उड़ गया। तो यानी कि सबसे पहले तो अगर हम गरीबी में जी रहे हैं, अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, तो पहले तो हम शिकायतें दूर करें, पहले तो हम अल्लाह से शिकवा करना ख़त्म करें, नाशुक्री करना ख़त्म करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला को नाशुक्री क़तई पसंद नहीं। और अल्लाह ताला ने कह दिया तुम जितना शुक्रगुजारी करोगे मैं तुम्हारी नेमतों उतना ही बढ़ाऊंगा। दूसरी शिकायत, हमें लॉजिकली अगर हम सोचें तो अल्लाह ताला हमें अमीर क्यों नहीं बना रहा, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो गरीब हैं,
क्यों गरीब हैं अल्लाह ताला, आप बताइए ना। मतलब ये सब बातें अब नहीं समझ में आती, हमको पैसा चाहिए हाथ में। मतलब ये सब किस्से विस्से सुन के ना प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो रहा है, अभी सब्र नहीं हो रहा, अभी पैसा दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बंदों से दिन भर में 5 बार पुकार लगवाते हैं, हैया अलस्सलाह हैया अलल फलाह, यानी कि आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। तो हम उसको सुनते नहीं हैं। हमने कामयाबी और फलाह दूसरी चीज़ों में ढूंढ रखी है। हमने सोच रखा है कि कारोबार और नौकरी हमको फलाह देंगे, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे जो फजर की नमाज़ पढ़ेगा मैं उसके रोज़ी रोटी में बरकत दूंगा। कमा लीजिए जितना कमाना है, आप मिलियनियर हो जाइए, मगर जब अल्लाह ताला ने आपको फलाह नहीं दी, आपने नमाज नहीं पढ़ी फजर की, आपके कारोबार में बरकत नहीं हो सकती, आपको सुकून नहीं मिल सकता, आपको रात में नींदें नहीं आ सकती, आपको परेशानियां रहेंगी। आप मे बी यू आर लाइक मिलियनियर और आप करोड़पति हो जाएंगे, मगर उनकी नींदें अल्लाह ताला ले लेता, उनको सुकून चैन नहीं मिलता, उनको हव्यश हो जाती और कमाने की, या उनके पास जो रहता उसके लिए परेशान रहते हैं, दिन रात कैलकुलेशन चलता, उनके दिल और दिमाग को सुकून नहीं रहता। तो अल्लाह ताला ने अमीर बनने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं, कुरान में बताए हैं। कुरान यानी कि हदीस कुद्दूसी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला खुद बता रहा है कि गरीबी कैसे दूर होगी। हम उन रास्तों पे चलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा यकीन है दुनियावी रास्तों पर। आप एक बार इन रास्तों पर चल के देखिए, एंड आई अश्योर यू, मैं क्यों अश्योर करूंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह सुब्हानहू ताला गारंटी ले रहे हैं कि अगर तुम ये चंद काम करोगे मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये खुद कहा है कि मेरा बंदा जब मुझसे दूर होता है तो मैं उससे तंगी दे देता हूँ। यानी कि तुम मुझसे जितना दूर होगे, जितना मुझसे शिकायतें करोगे, जितना मुझसे नाराज़गी दिखाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तुम दूर हो रहे हो, तुम्हें नुकसान हो रहा है, तुम्हारी तंगी गरीबी बढ़ रही है। पहले तो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जमाइए। अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं जब बंदा नफिल नमाजों के ज़रिए मेरे करीब आता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। और सोचिए जिसे अल्लाह सुब्हानहू ताला मोहब्बत करने लगेंगे उसको दीन और दुनिया की दौलत देंगे। बेशक अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि जिसको आखिरत की जुस्तजू है उसको हम दुनिया का भी देंगे। यानी कि हमें आखिरत में दौलतमंद बनना है तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में खुद ब खुद दुनिया में कामयाब कर देंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं जब बंदा मेरे साथ जुड़ता है तो मैं दुनिया उसके कदमों पे ला देता हूँ, मैं दौलत उसके कदमों पे ला देता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें रोज़ी में फ़राखी चाहिए, अगर तुम अपनी रोज़ी रोटी बढ़ाना चाहते हो, अपने रिस्क में बरकत चाहते हो, अल्लाह ताला अगर तुम चाहते हो कि बारिशें हो तुम्हारे लिए, तो इस्तग़फ़ार करो, यानी कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करो, नदामत करो। यानी कि अगर हमें पैसा चाहिए तो सबसे पहला तरीक़ा तो ये है कि हम अपने गुनाहों की खूब तौबा करें। अल्लाह ताला हमसे गलती हो गई, अल्लाह ताला माफ़ कर दीजिए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह मैंने जुल्म किया, अल्लाह ताला मैंने आपसे शिकवे शिकायत करे, अल्लाह ताला मैं आपसे रूठा हुआ था, अल्लाह ताला मैंने आपको बुरा भला कहा। क्योंकि कभी कभी होता है ना हम अल्लाह ताला को बुरा भला कहते हैं ऊपरी दिल से, बंदों को सुनाने के लिए, अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दिल में हमारे ईमान दे रखा है। जब तो अल्लाह ताला ने अपना बंदा बनाया, तभी तो हमें अल्लाह ताला ने बनाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें इसीलिए भेजा था कि तुम मुझको पहचान लो। जब तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे पहचान लोगे मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और इस दुनिया जैसी हकीर चीज़ को तुम्हारे कदमों में ला दूंगा। तो सबसे पहले अल्लाह को पहचान के खूब तौबा कीजिए, खूब अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपने गुनाहों की नदामत कीजिए, हमेशा अपने गुनाहों को बड़ा समझिए, अपने नेक कामों का वास्ता दे के अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगिए, नेकी करके दुआ मांगिए। दूसरी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जो रोज़ी रोटी बढ़ाती है, जो पैसा देती है, जो आपका कैश बढ़ाएगी, वो है सदका। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि शैतान तुम्हें डराएगा कि सदक़े से माल कम होता है, मगर मैं वादा कर रहा हूँ सदका दोगे तो दुनिया में भी पैसा मिलेगा। यानी कि अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हारे लिए खर्च करेगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हें देगा। आखिरत की बात अभी मैं दरकिनार रख रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा सदक़े का अज्र तो 700 गुना तक बढ़ जाता है। तो दुनिया में पैसा कमाने के लिए आप सदका देना शुरू करिए। आपके पास 10 रुपये, आप 1 रुपये सदका करिए। आप ज़रूरी नहीं है आप 500 रुपये का सदका करिए, आप 100 रुपये का सदका करिए, आप 10 रुपये का, आपके पास जितना है आप अपना दिल ज़रा महसूस के सदका कीजिए ना, क्योंकि जब है तब सदका करना बहुत आसान है। तब तो बहुत ईजी है ना, मेरे पास 5,000 या 10,000 रुपये हैं तो 20-25 रुपये तो हम आराम से दे देंगे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मगर मेरे पास अगर 50 ही रुपये हैं तो मैं 5 रुपये निकालने में बड़ी मशक्क़त होगी। मगर वो 5 रुपये अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं कहा कि खजूर की गुठली भी का सदका करोगे तो मैं उसको उहद पहाड़ के बराबर कर दूंगा। खजूर की गुठली भी, यानी कि आपके 5 रुपये भी आपके ना होते पे आपने अगर वो सदका किए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की नज़र में बहुत बड़ा सदका है वो। तो दूसरी चीज़ जो आप फॉलो कीजिए, अगर आपको अपनी गरीबी दूर करनी है तो सदका देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला को सदका बहुत पसंद है और सदका तंगी को दूर करता है, सदका गरीबी को दूर करता है। ये मैं नहीं करी हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, वो अजीम हस्ती कह रही है जिसके लिए सारी कायनात बनी।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि सदक़े से परेशानी तंगी दूर होती है, सदक़े से पैसा बढ़ता है, अमीरी आती है। गरीबी दूर करने का सबसे ईजी शॉर्टकट अमीर बनने का यही है कि आप सदका करना स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़, थर्ड नंबर पे जो चीज़ आपकी गरीबी को दूर कर सकती है वो है अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला दूसरे इंसान को पैसा दे दें। जब हम किसी इंसान के लिए वही दुआ करते हैं जो हमें चाहिए, तो फरिश्ते वो दुआ हमारे हक़ में करते हैं कि अल्लाह ताला इसको इससे भी बेहतर दे दीजिए। सपोज़ मुझे एक बहुत अच्छा घर चाहिए मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ, जिसमें सब कुछ बहुत हाईटेक लगाओ, तो दुआ कीजिए ना किसी और के लिए, अल्लाह ताला इसको ये घर मकान दे दीजिए, तो फरिश्ते मेरे लिए उससे भी बेहतर मकान की, तो ये यकीन की बात है। आप करके देखिए, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो आप दूसरे के लिए दुआ कीजिए, और ख़ास करके ऐसे इंसान के लिए जिसे आप जानते नहीं हो, जिसको आप बताएं मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी। ये सिर्फ आपका और अल्लाह का मामला होना चाहिए। जब आप उसके बंदों की फ़िक्र करेंगे, आप उसके बंदों के लिए हिदायत मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको हिदायत देंगे। आप उसके बंदों के लिए पैसा मांगेंगे, अल्लाह ताला आपको पैसा देंगे। आप उसके बंदों के लिए कारोबार में बरकत मांगेंगे, आपके कारोबार में बरकत होगी। आप उसके बंदों के लिए किसी भी तरह की दुआ मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला उससे बेहतर चीज़ें आपको देगा। तो पहले तो अपने अंदर यकीन लाएं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे इसी में बनाया था भाई। अल्लाह ताला ने मगर मुझको परेशानी दी है, गरीबी दी है, तंगी दी है, या कोई तरह की परेशानी दी, तो अल्लाह ताला मेन मोटिव अल्लाह का यही है कि आपको मैं रियलाइज़ कराऊं कि मैंने तुम्हें बनाया है, घूम फिर के लौट के मेरे पास आना है, मुझसे ही मांगना है। दुनिया में ये चीज़ रियलाइज़ कर लो, आखिरत में मैं तुम्हें दूंगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला ने बेशक कहा है कि दुनिया भी मांगो, अल्लाह मुझे दुनिया भी दे दीजिए। और अल्लाह ताला ने ये रेशियो रखा है कि हम दुनिया एक बार मांग रहे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती, अल्लाह ताला आखिरत में अच्छा मेरे लिए करिएगा, व फिल आखिरती हसनतों व क़ीना अज़ाबन, और अजाब कब्र के अजाब से यानी कि बचा लीजिएगा। यानी कि 1/3 हम दुनिया के लिए दुआ मांग रहे हैं, 2/3 उसमें से आखिरत का हिस्सा, यानी कि आखिरत का रेशियो ज़्यादा है। यानी कि 30% दुनिया की दुआ है और 60% आखिरत की दुआ है इसमें। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यही चाहता है, यही रेशियो कि जब हम दुनिया की तलब करें उससे ज़्यादा हिस्सा हम आखिरत का मांगे। अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे, अपने लिए आखिरत के लिए ज़ख़ीरा करोगे, आखिरत की तलब करोगे, दुनिया तो बहुत छोटी चीज़ है मैं दे दूंगा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो दुनिया की तलब करते हैं तो उनको तो उतना ही मिलेगा जितना किस्मत में लिखा है, मगर जब आखिरत की इंसान दुआ करता है तो आखिरत में तो मिलता ही, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी बरकत देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से राबता जोड़िए, कनेक्शन जोड़िए। किसी से शिकायतें करने से आपकी गरीबी नहीं दूर होगी। हाँ, मगर आप तहज्जुद में उठ रहे हैं, अगर आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। क्यों? अल्लाह ने कहा, अल्लाह पे यकीन करिए कि अल्लाह आपने कहा था कि तहज्जुद में देंगे, अब तो हम तहज्जुद में आए हैं। अल्लाह ताला आपने वादा कि आपने अपने कुरान में हदीस में लिखा है कि मैं तहज्जुद के वक्त ज़मीनी आसमान पर आता हूँ और पुकार के कहता हूँ है कोई मांगने वाला, तो अल्लाह ताला मैं उस वक्त आ गया, अब अपना वादा पूरा करिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला की ज़रूर सुनेंगे, बस ये यकीन रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मेरी इस वक्त सुन रहा है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को ब्लेम करने की बजाय अल्लाह ताला से खूब अच्छे से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला सिर्फ अपने बंदे को अपने आगे झुकता हुआ देखना चाहता है। अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया था हमें कि अल्लाह ताला हमें झुकता हुआ देख ले। एक और क्वेश्चन उस शख्स ने मुझसे पूछा था कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्यों बनाया, अपनी मर्जी से बनाया था। बेशक अल्लाह ताला ने अपनी मर्जी से बनाया था, मगर शुक्र ये कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको कोई ऐसा जानवर नहीं बनाया कि जो आप दूसरों की पॉटी खाएं। आपको अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वो जानवर नहीं बनाया जो अपना जख्म चाटे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको वो जानवर नहीं बनाया कि जो गलाजत निकालने के बाद, यानी कि एक्सक्रीशन के बाद, यानी कि पॉटी वॉटी करने के बाद वो सब बिना धोए ऐसे ही टहलता रहे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको वो जानवर नहीं बनाया कि आपको कोई कोड़े मार दे, चप्पल मार दे, चलते हुए लकड़ी मार दे और आप कुछ भी अपने हाथ से उसको रोक ना पाएँ। अल्लाह ताला ने आपको वो जानवर नहीं बनाया कि आप मजलूम की तरह आपको कोई मारे और आप अपनी ज़ुबान से शिकायत भी ना कर पाएँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको वो झाड़ी नहीं बनाया जहाँ कोई पेशाब करके चला जाए। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको वो झाड़ी नहीं बनाया जिसको कोई तोड़ के कुचल के चला जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अगर अपनी मर्जी करनी होती तो आपको बहुत बदतर ज़िंदगी दे देता, मगर अल्लाह सुब्हानहू ताला आपको बहुत चाहता था, सबसे ज़्यादा चाहता था, फरिश्तों से ज़्यादा चाहता था, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में लिखा है अशरफुल मखलूक़ात हो तुम। और उससे भी ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी मोहब्बत का सबूत ये दिया कि हमको ईमान वाला बनाया। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें कान नाक आँख दिए हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि उनके सामने सब कुछ होता है, मगर वो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जुन, कि वो सुनते देखते सोचते समझते नहीं। तो हमें उनकी तरह नहीं बनना है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अल्लाह को पहचान रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू
सुब्हानहू तआला ने खुलकर आपको, हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए या कुरान के ज़रिए या हदीस के ज़रिए, आपके सामने अपना तारुफ करा दिया। अपने बंदे से सिर्फ अल्लाह ताला सबमिशन चाहता है, सरेंडर चाहता है, झुकाना चाहता है अपने आगे। तो प्लीज़ अल्लाह के आगे झुकिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको गनी ज़रूर बनाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।